बाद में यहाँ पर आपको स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में ऑथेंटिक और यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर आप भी इटली में फ्री और लो कास्ट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट गाइड साबित हो सकता है, क्योंकि मैं पहले भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसीजर पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करें। जी तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा सिर्फ इटली की नहीं बल्कि यूरोप की एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में से एक है, जहां स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास रिसर्च, इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अगर आप भी इंजीनियरिंग, IT, बिजनेस, मेडिसिन या किसी भी एडवांस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। लोकेशन की बात की जाए, जिनोवा जो है इटली में है और इटली में खूबसूरत बीचेस और अमेजिंग स्टूडेंट लाइफ फराहम करता है जिनोवा सिटी आपको, और बाय द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। नो आइल्स रिक्वायर्ड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी चलेगा, नो एप्लीकेशन फीस, आपको एक पैसा भी नहीं देना है इसके एडमिशन के लिए। स्कॉलरशिप अवेलेबल है या फ्री या कम फीस में आप पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। वाई चूज द यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा, टॉप रैंक एजुकेशन, कैरियर ग्रोथ, अफोर्डेबल लिविंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस में इसका जो है लिंक आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा सर्च करना है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिनोवा सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे प्री असेसमेंट लिखा आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। प्री असेसमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सामने वेबसाइट खुल गई है, वेब पेज खुल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सिलेक्शन 2025-26, ठीक है। प्री असेसमेंट प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर वीजा फॉर access to master degree taught in English only for non-EU students living abroad with foreign qualification, यानी कि जो फॉरेन क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं सिर्फ वही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपने नीचे आने स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास इन्फो एडमिशन में लिखा हुआ है आपके पास मास्टर प्रोग्राम है जो है इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। उसकी जो डेडलाइन है वो 14 मार्च 2025 है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो आप इसमें जल्दी अप्लाई करें। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, इसके अंदर जो है आप कम से कम 2 कोर्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने फील्ड के रिलेटेड, और आपका इवैल्यूएशन जो है वो तकरीबन आपको 3 या 8 हफ्तों तक इसका रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट कॉन्टैक्ट द एडमिशन ऑफिस। आपने एडमिशन ऑफिस को ईमेल कर करके बार बार ये नहीं पूछना कि इवैल्यूएशन कहाँ तक पहुंची है, आपको खुद ब खुद जो है आपका जवाब आ जाएगा इवैल्यूएशन होने के बाद, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन। फिर उसके बाद है नीचे विच फंडामेंटल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, ऑलवेज चेक द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द कोर्स इनसाइड द टेबल बिलो। आपके पास सबसे पहले मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। भाईजान कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम CNSE के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल भी CNSE के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अदर टाइप्स ऑफ ID डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपका यूरो पास में CV आपकी होनी चाहिए, और जिसमें आपने अपने एजुकेशन कोर्सेज और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, इंटर्नशिप्स के बारे में वहाँ पे दर्ज किया हुआ हो, और आपने यहाँ पे रेलिवेंट ही जो कोर्स है वहाँ पे अप्लाई करना है। बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है आपके लिए अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं। इसका फाइनल और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर जिन बच्चों को नहीं पता प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है तो मैं उन्हें बता दूं कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर जारी किया जाता है जब तक आपकी डिग्री आपको नहीं मिल जाती। उसमें यह बयान किया जाता है कि आपने जो अपनी बैचलर की डिग्री है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया, और आपने फिर उसके बाद ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है। और उसके बाद लेकिन ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है आपके एकेडमिक ऑफिस से जो है ना वो अटेस्ट होना चाहिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में बात करें अगली, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपकी, और आपके पास सिलेबस में जो है ना सिलेबस आपका रिक्वायर्ड होगा कुछ कोर्सेज के लिए, या आपने जो अपनी डिग्री में कौन कौन से जो है ना सब्जेक्ट पढ़े हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में बात की जाए आपका सर्टिफिकेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लेवल एट B2, आपका B2 लेवल होना चाहिए, यानी कि आप इसको मजीद जो है ना इस लिंक पर विजिट करके देख सकते हैं आपको कौन कौन से जो है ना सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इफ यू हैव बैचलर डिग्री इन इंग्लिश एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अपलोड द सर्टिफिकेट दैट अटेस्ट। यहाँ पे यही बात की गई है कि आपका जो मीडियम ऑफ
इंस्ट्रक्शन जो है ना, अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री इंग्लिश में की है, इंटायरली इन इंग्लिश में की है, तो आप इस आइल्स के लिए जो है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अटेंशन, सम कोर्सेज रिक्वायर्ड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं, जैसे मोटिवेशन लेटर उस कोर्स के लिए कि भी आप इसके अंदर क्यों इंटरेस्टेड हैं। ऑप्शन में एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो वो मैक्सिमम साइज ऑफ अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है, आपका जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो आपकी 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी डिग्री जो है वो इटालियन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और पोर्तुगीज में नहीं है तो आप उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं इन लैंग्वेजेस में। रजिस्ट्रेशन का ये लिंक दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे रजिस्टर करेंगे। इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड रजिस्टर करने की वो मैं आपको आई बटन में इसकी वीडियो दे दूंगा, आप उसमें से जाके इसको चेक कर लीजिएगा कि इसमें कैसे अप्लाई करना है।